वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडीज क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहले हम एपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता, आगे आप लोग को सॉल्व करने के लिए बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लिखा 4, 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, क्या लिखा है 4, 7, 10, 13, 16, 19। इसको हम मान लेंगे A1, पहले इसको माने A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6 मान लेते हैं। इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6 मान लेते। ठीक है, आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हमको देखना अंतर कितना कैसे। 4 में 7 घटाएंगे 3, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 10 में 7 घटाएंगे 3, फिर इसमें 13 में 13 में 10 घटाएंगे 3, फिर 13 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 16 में 19 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 7 घटाए 3, फिर 7 में 10 घटाए 3, फिर इसको घटाएं 13 में 16 घटाए 3, फिर 16 में 19 घटाए 3। इसमें अंतर क्या आ रहा है, समान। अंतर सब में क्या आ रहा है, अंतर समान। इसको फिर मानते, इसको A1, इसको A2, A3, A4, इसको A5। इसको हम श्रृंखला, इसको श्रृंखला या श्रेणी या सूची भी कह सकते हैं। आप इसको अंतर देखते हैं, 2 में से 9 घटाएंगे 7, इसका अंतर 7, इसका अंतर कितना हो रहा है 7, इसका अंतर 7 आ रहा है। मतलब जब भी घटाते हैं तो इसका अंतर क्या आता है, सेम आता है। हमेशा अंतर क्या आता है, सेम आता है। इसको घटाते हैं तो A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, इसमें घटाते 3 में 3 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे 0, 3 में 3 घटाएंगे फिर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें घटा के देखते हैं। फिर अब इसमें घटाते हैं क्या, इसमें पहले 70 है और 50 में घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -20। फिर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -20, इसमें फिर घटाएंगे तो -20। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते A3, इसको मान लेते हैं A4। ठीक है, ये क्या आ गया हम लोग को माइनस में, क्या आ गया माइनस में। फिर यहाँ देखते हैं एक D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। D मतलब होता है सर्वांतर, पहला पद घटा क्या होता है दूसरा पद। इसी तरह हम सॉल्व किए, जैसे पहले क्या लिखे D लिख देते हैं, D मतलब सर्वांत। A2 कितना दिया हुआ 7, हम तो यहाँ 7 लिख दिए। A2 मतलब दूसरा पद, पहले क्या लिखे दूसरा, पहले लिखे हम दूसरा पद, यहाँ दूसरा पद लिखे, दूसरा पद घटा क्या आ जाएगा पहला पद। आप दूसरा पद देखेंगे कितना दिया 7, यहाँ लिख दिए 7, यहाँ 4 दिया तो 4 घटाए तो कितना आ गया 3, अंतर समान होगा। फिर निकाल के देखते हैं, फिर इसमें तीसरा पद लेते, तीसरा पद कितने है 10, दूसरा पद घटाते हैं 7, कितना रहा अंतर हमेशा क्या रहा सेम आ रहा, अंतर क्या रहा इसमें सेम। दूसरा पद घटा पहला पद है, जैसे इसमें घटा दे, दूसरा पद 9 देना है, 9 में फिर 2 घटा दे कितना 7 आ रहा। फिर 16 में तीसरा पद घटा, तीसरा पद घटा कितना का दूसरा पद 9 घटा रहे 7 आ रहा, सबसे मारा। तीसरा पद घाटे, तीसरा में 23 में 16 घटाएंगे कितना आ रहा है 7 है। फिर चौथा पद में क्या घटाएंगे 1 2 3, चौथा पद, पांचवा पद में कितना घटाएंगे चौथा पद, इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 7। सब अंतर समान आ रहा, अंतर क्या आ रहा है इसका, सब टोटल समान आ रहा। ठीक है, सब प्रूफ की भी करके दिखा रहे आप लोग। जैसे ये है दूसरा पद कितना है 3, फिर आगे पहला पद 3 है तो घटाएंगे 0, तीसरा पद कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 लिखा हुआ, फिर दूसरा पद 3 है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। फिर अब ये देखते हैं क्या कहता है दूसरा पद कितना लिख दिए 50 है तो 50। ठीक है, अब क्या पहला पद कितना दिया हुआ, पहला पद 70 लिख दिए, कितना हो जाएगा -20। फिर इसको हम घटा के देखते लेते हैं कितना दिया, तीसरा पद 30, अब पहला दूसरा पद 50, इसको घटाए तो कितना आया -20, कितना आया -20 आया। ठीक है, इससे हमको ये स्पष्ट हुआ
अंतर सबका क्या आया, समान आया। क्या लिखे हैं, ऐसे श्रेणी जिनका लगातार, ये क्या है, ये सब लगातार है, लगातार पदों का अंतर ये सब का अंतर जो दिख रहा है, पदों का अंतर क्या है, सब में सेम आ रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, टोटल क्या आ रहा, पदों का अंतर समान है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहेंगे। इसको हम देखेंगे क्या ये एपी में है या नहीं, हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका अंतर देखते हैं। 6 में 10 घटाएंगे, पर लिख लेते हैं डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, ठीक है, पहला पद, पहला दूसरा पद कितना लिखा, 10 में 6 घटाएंगे 4 हो गया। फिर तीसरा पद कितना होगा 4, फिर 18 में घटाते हैं, कितना 18 में 14 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4। फिर 18 में 24 में 18 घटाएंगे 6 हो रहा है। फिर इसको 30 में 24 घटाएंगे, कितना आ रहा है 6। इसका पद अंतर समान हो रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब अंक सेम है। अगर 3 आ रहा तो कंटिन्यू 3 ही आएगा, अगर 7 आया तो 7 आएगा कंटिन्यू, अगर 0 है तो 0 ही कंटिन्यू आएगा। इसका पद का अंतर समान है नहीं, क्यों, ये 4 है, इसमें 4 ही पूरा होना चाहिए, अंतर समान है नहीं, डिफरेंस इसमें सेम नहीं है, डिफरेंस इसमें सेम नहीं, इसलिए ये क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं। ये हम लिखे हैं पॉइंट सर्वांतर, क्या लिखे इधर, सर्वांतर, क्या लिखा, सर्वांतर मतलब क्रमागत पदों का अंतर। एक लिखे हैं घनात्मक। अच्छा, ये दोनों जो निकाले, ये दोनों, ये क्या है, घनात्मक है, मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस में आया, उसी को हम लिख दे। ऋणात्मक मतलब माइनस, ये कौन चीज में आया, ये क्या चीज में आया, एग्जाम्पल जो हम दिए थे माइनस में, ऋणात्मक दे दिए। अब इसको 3 भागों में बांट दिए, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य। अब इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल दिए, इसका मान क्या है, सब में ये क्या है, शून्य। एक सर्वांतर में एक धनात्मक भी हो सकता है, एक ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य, ये तीनों में किसी एक हो सकता है। लिखा 2, 5, पहले बता देते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्रथम पद होता है, एन गुआ पद होता है, डी क्या होता है, सर्वांतर, क्या होता है, सर्वांतर। ये 4 राशियां होती है, एक ए एन डी, कितना टोटल राशि होती है, 4 राशि। एक फॉर्मूला होता है योगफल का, ये किसका फॉर्मूला होता है, योग फल का, ठीक है। क्या लिखा है, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है। एस एन क्या होता है, पदों का योग, एस एन क्या होता है, रुको तो, योगफल का फॉर्मूला था एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन क्या होता है, पदों का योग होता है, एस एन क्या होता है, पदों का योग। जैसे एस एन पदों का योग है, जैसे S3 लिखा, एस ये 5 ने समान, S3 S5 S6, ये किसका मान है, एन का मान है, क्या आ जाएगा, एन का मान। ये डी क्या हो जाता है, सर्वांतर, ये क्या हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन ये। अब कहता है 2, 5, 8 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करने। जैसे ए बराबर ए प्रथम पद होता है, डी क्या बताए थे, A2 माइनस A1, मतलब डी बराबर दूसरा पद घटा पहला क्या होगा, पद, ठीक है। अब डी बराबर दूसरा पद कितना दिया, 5, तो 5 दे दिए। पहला पद कितना दिया है, 2, तो 2 दे देते। इसको घटाते हैं, कितना हो गया, 3, ठीक है। कहता है वो वाला क्या होता है, हमेशा एन होता है, वो वाला क्या होता है, हमेशा एन हो जाता है, ठीक है। अब फार्मूला आता है एपी का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमको कहता है ए एन ज्ञात कर, ए कितना दिया हुआ हमको, 3 दे देते हैं, ठीक है। अब कहता है एन कितना दिया हुआ, 10 दे देते, माइनस 1 है तो 1 देते हैं। डी कितना दिया हुआ, 3, तो 3 दे देते हैं, ठीक है। डी कितना दिया, 3, तो ए एन बराबर लिखते हैं, ये कितना दिया, 2 दिया हुआ, 2 नहीं देते हैं, 2, ठीक है। अब 9, 10 में से 1 घटाएंगे, 9 गुना 3 कर देते, ठीक है। कितना कर देंगे, 3, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है।
2 और 9 का 3 पर 27 है, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम बनाते हैं a बराबर 10, ठीक है, a बराबर 10, d बराबर फिर लिखते हैं a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1, ठीक है। अब दूसरा पद क्या लिखते हैं, दूसरा पद क्या लिखते हैं, दूसरा पद घटा पहला पद, ठीक है। अब दूसरा पद कितना दिया हुआ 7, पहला पद 10, घटा देते इसको, कितना होगा -3, ठीक है। वो वाला क्या होगा हमेशा n बराबर कितना आ गया 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया हुआ नहीं मालूम है हमको, n कहता क्या थे a कितना दिया 10, 10 लिख देते हैं। अब कहता n का मान 10, n का मान कितना दिया हुआ 10 माइनस 1, ठीक है। n का मान 30 ने दिया हुआ, n का मान 30 दिया तो 30 लिख देते, 30 माइनस 1, ठीक है। अब n दे दिए, अब कहता है d मतलब सर्वमात्रा में कितना है 3, -3 दे दिए, ठीक है। an बराबर 10 प्लस 30 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 29 गुना -3, an बराबर 10 प्लस 29 गुना 3 कर देते कितना हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा 87, 10 कितना 29 दिया कितना 87। अब इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा -77, यही हो गया क्या आंसर। अब इसको हम सॉल्व करते, ठीक है। a बराबर लिखते प्रथम पद -3, d बराबर क्या लिखते a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद घटा पहला पद। देखिए पहले दूसरा पद कितना -1/2, ठीक है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस दे दिया हुआ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। इसका क्या ले लेते हैं हम एलसीएम। अब इसका एलसीएम ले लेते 2 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा 6, जो घटाएंगे कितना 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। अब क्या निकलता है वहाँ कहता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन मालूम नहीं है हमको, क्या कहता है a -3 तो -3 दे देते, n कितना दिया हुआ n बराबर फिर दिया 11, वहाँ वाला क्या हो जाता है n हो जाता है, ठीक है। अब n की जगह कितना 11 -1, d कितना दिया हुआ है d अभी निकाले -5/2, ठीक है। अब इसको निकालते ए एन बराबर -3 प्लस 10, 11 में 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक। गुण है -5/2, इसको काट देते हैं 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब ए एन बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 5 का 5 -25, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा ए एन बराबर 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद a2 माइनस a1, ठीक है। डी लिख दिया, a2 कितना दिया 8 -3, इसको घटा देते कितना हो जाएगा 5। आप कहता कौन सा पद क्या है 78 है, ये क्या हो जाएगा अब ए एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए एन कितना दिया हम 78। अब ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ रहता था क्या देते थे n, इसमें कहता कौन सा पद 78 थे, वो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ए एन 78 दे दिए, ठीक है। अब ए कितना तो 3 थी 3 दे दे n माइनस 1, डी कितना दो 5 तो 5 दे दे, 78 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75, ठीक है। 75 n माइनस 1 इंटू 5, इसको 5 दाम काट दे, 15 25 कितना हो जाता है 75, 15 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब लिखा है ए बराबर, अब 7 13 19 डॉट कितना 205, ए बराबर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है 7। अब देखते हैं डी मतलब सर्वांत दूसरा पद a2 माइनस a1, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 13 में 7 घटाएं कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब ये लास्ट वाला क्या था अंतिम पद ए एन कितना दिया हुआ 205, ठीक है। ए एन बराबर फॉर्मूला था क्या था ए प्लस
एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर एन कितना दिया हुआ 205 दे दिए। एक कितना दिया 7 दे दी। एन माइनस वन दे दी। डी कितना दिया 6 दे दिए। जगह पर जहाँ जहाँ जो था उसको पुट, इसको घटा देते कितना हो जाएगा 200 घटाएंगे तो कितना 198। 198 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 205। 198 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, अब इसको हम का बराबर हमेशा क्या करता ये कट जाता 33 दाम कट जाएगा। 33 गुना 6 18 19। ठीक है, अब क्या लिखे एन माइनस वन बराबर 33। एन बराबर क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस है। एन बराबर एन का मान कितना आ गया 34 आ गया। हो गया, अब इसको सॉल्व करते ए बराबर 12 डी बराबर क्या लिखे a2 माइनस a1। दूसरा पद घटा पहला पद a2 कितना 15 में 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ए एन मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ 99। कितना दिया 99। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना था 99 दे दिए उसकी जगह। अब ए कितना दिया 12 तो 12 दे दिए। एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ 3 तो 3 दे दिए। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 87। एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसको काट दे 29 दिया कितना होता है 87। 29 दिया कितना होता है 87। इसको घटा लेते 99 कितना होता है 7। ठीक है, अब एन माइनस वन इंटू 29 एन बराबर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 21। अब डी बराबर 18 में 21 घटा देंगे। दूसरा पद घटा पहला पद कितना हो जाएगा -3 चलेगा। ठीक है, ए एन अंतिम पद कितना दिया हुआ हमको -81 दे दिया। अब निकाल लेते हैं बस हो गया सवाल। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना देगा -18। ठीक है, ए कितना दिया हुआ -3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ -3 दे दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते बस हो गया -3 प्लस इसको सॉल्व करते 3n। ठीक है, 3 गुना एन 3n माइनस यहाँ क्या जगह +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर 81। ठीक है, ए का मान कितना दिया है 21। ए का मान 21 लिख देते। ठीक है, अब 21 है। ए का मान कितना प्लस माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा इधर फिर से लगाइए। ठीक है, अब 3n बराबर +3 कितना हो जाएगा 102। ठीक है, बराबर 3n +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 102 फिर प्लस में है इधर आ क्या जाएगा माइनस में। ठीक है, बराबर 3n। ठीक है, माइनस में चला गया ये क्या जाएगा माइनस में। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105। 102 और 103 102 और 3 कितना 105 और कितना -3। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। इसको भाग दे देंगे। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 15 3 × 9 कितना हो गया 10। क्या हो गया 10। इसको सॉल्व कर दिए। जैसे ये क्वेश्चन है फिर लिखें ए बराबर कितना लिख देंगे 50। डी बराबर कितना 100 माइनस फिर कितना 50। इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा फिर 50 घटा दिए। दूसरा पद घटा पहला पद ए एन कितना हो जाएगा अंतिम पद कितना दिया 900 तो 900 लिख दिए। अब ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी लिख दिया। ए एन कितना दिया 900 बराबर ए कितना दिया 50 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना दिया 50। ठीक है, प्लस में तो इसको क्या पढ़ेंगे उधर माइनस में करना है 900 में हम। अब इसको 900 में हम कितना घटा देते 50 घटा देते। ठीक है, बराबर एन माइनस वन इंटू 50। इसको घटा देंगे कितना 850 एन माइनस वन इंटू कितना 50। इसको काट देते 1 0 1 0 बराबर हमेशा कटता है। 17 5 कितना हो जाता है 85। ठीक है, एन माइनस वन बराबर 17। एन बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर कितना 11। डी बराबर कितना हो जाएगा
A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब देखते हैं D बराबर, ठीक है, A2 8, A1 11, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब an बराबर लिखते फार्मूला, कितना -150 दिया, अंतिम पद देते, अब निकाल दे, a भी मालूम है, d भी मालूम, n भी मालूम है, an बराबर क्या a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते, an कितना -150, ठीक है। अब a कितना दिया हुआ, a 11 दे दिया, कितना 11 दे दिया, n-1 नहीं दिया हुआ, d कितना दिया हुआ -3 दे देते, ठीक है। अब देखते हैं अब प्लस में है, ये माइनस में चल जाएगा उधर, ठीक है। n-1 -3, ये कितना आ जाएगा 161 -161, फिर ये क्या है बराबर चिन्ह दे देते हैं। अब इसको गुना करें 3n, फिर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -161 फिर प्लस है, इधर एक माइनस हो जाएगा, फिर बराबर 3n, ठीक है। अब क्या होगा प्लस 164, कितना हो जाएगा 164। अब ये कितना हो जाएगा 3n, कितना हो जाएगा ये 3n, इधर भी माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, n बराबर कितना हो जाएगा 164/3 हो जाएगा, ये क्या होगा आंसर, ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 18। अब d बराबर कितना हो जाएगा, इसको पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं, 15 पूर्णांक 1/2, 15 पूर्णांक 1/2 माइनस कितना 18, 31 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक, -18, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 31 -36 -5/2, ठीक है, हो गया। अब इसको n निकाल लेते हैं, n मालूम है हमको, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n कितना दिया -47, ठीक है, 47 दे दिए। a कितना दिया हुआ 18 है, 18 दे दिए, n-1 इंटू डी, डी कितना -5/2, -5/2 दे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, -47 प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, ठीक है, n-1 इंटू -5/2, ठीक है। कितना हो जाएगा -65, कितना हो जाएगा -65, n-1 बराबर गुने 5/2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 को 5 दा पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा 65, 13 को 5 दा पढ़ देंगे 65 हो जाएगा, फिर 13 बराबर n-1 इंटू 1/2, ठीक है। अब यहाँ नीचे में 13 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26 बराबर n-1, n बराबर कितना आ जाएगा ये 27, ये क्या है आंसर। आज मैं आप लोग को एपी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया, और वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।